हाँ, वेलकम बैक। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप देख रहे हैं मेरे वीडियो। देखिएगा 9.1 का प्रश्न संख्या कितना 11 के कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या करा कि एक नहर है ना, और नहर के तट पर एक टावर है जो सीधे खड़ा है ना, और उसको उन्नयन कोण 60 डिग्री बना रहा और उसके 20 मीटर दूरी पर एक और बिंदु है उसका 30 डिग्री बना रहा। तो कह रहा है कि नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देख लेते हैं फिगर सब पे। देखिएगा नहर है ना, और नहर के तट पर एक टीवी टावर खड़ा एकदम सीधे है ना, सीधे खड़ा। अब क्या कर रहा कि थोड़ा सा समझिएगा, यहां से इस शिखर का उन्नयन कोण जो नीचे बन रहा वो 60 डिग्री का बन रहा। कितना डिग्री का बन रहा? 60 डिग्री का बन रहा। कितना डिग्री का बना? 60 डिग्री का बना है ना। यहां तक हो गया। अब यहां पर कह रहा कि इस बिंदु से 20 मीटर दूर एक और उन्नयन कोण बन रहा है उसका जो 30 डिग्री का। तो इस से 20 मीटर दूर यानी कि यहां से 20 मीटर दूर कर लिए एक और यहां से शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है हमको? 30 डिग्री बन रहा। तो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई है ना और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। तो नहर तो यहां से यहां तक हो गया और टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। तो सिंपल एक नाम दे दीजिए A B C D है ना। अब यहां तो टावर है, ये हो गया टावर आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिएगा हम पहले बता चुके हैं कि इसका नाम बोलते हैं है ना, और इसका आधार। तो इसका हम दो त्रिभुज बना, एक बना ABC और एक बना ABD। अब देखिएगा कुछ नहीं तो यहां पर एक समान सकते हैं, एक समान सकते कुछ नहीं तो इसका तो नहीं दिया लेकिन इसका 20 मीटर दिया और यहां से यहां तक अगर यहाँ x मानते हैं तो 20 प्लस कितना हो जाएगा x, क्योंकि यहां से यहां तक हमको जोड़ना है। तो हमको BD बराबर कितना हो गया 20 प्लस x। यहां तक समझ में आया, क्योंकि यहां तक दिया हुआ चौड़ाई और यहां भी हमको नहीं दिया था, हम x माने तो यहां से यहां तक जुट के नहीं चौड़ाई ज्ञात होगा और टीवी टावर के हमको ऊंचाई ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले चलते हैं, क्या लिख लेंगे, थोड़ा सा क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब यहां पर इसका क्या बोलते हैं हम? लंब, और इसका क्या बोलते हैं? आधार। ABC में चलता है ना। तो देखिएगा ABC में तो लंब बटा आधार क्या होता है? tan होता है। तो लंब कितना दिया हमको? AB बटा क्या? BC। लंब बटा आधार AB बटा क्या? BC। और इसका फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं लाल काका से, बराबर tan कितना दिया? tan हमको कितना दिया? 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ tan 60 डिग्री का मान हम बैठा दिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हो गया यहाँ तक। अब देखिएगा AB का मान कितना दे रहा है, तो कुछ नहीं तो यहाँ पर लिख सकते हैं माना है ना, माना टावर की ऊंचाई h मीटर है। टावर की ऊंचाई तो अभी नहीं है, अभी मान लेते हैं यहां से यहां तक कितना मान लिया h मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ठीक है। हम बोले माना कि टावर की ऊंचाई h मीटर है ना, h मीटर। अब AB बराबर हमको कितना हो गया, तो h, और BC बराबर कितना हो गया हमको x, बराबर tan 60 का मान कितना होता √3 बटा कुछ है तो 1 है ना। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h बराबर कितना हो गया √3x, h बराबर हो गया, h बराबर अभी हमको मान कितना आया हमको √3 है ना। अब चलते हैं पुनः यानी दोबारा। आप क्या चीज में चलेंगे? त्रिभुज A B और D में, तो लिखेंगे त्रिभुज A B D में। ओके, अब इसका भी वैसे लंब बटा क्या आधार, तो आधार यहाँ से BD हो गया, टोटल से हो गया ना। तो क्या लंब कितना हो गया हमको, तो AB हो गया, AB बटा आधार कितना है हमको, आधार कितना हमको, आधार क्या BD हो गया, BD बराबर tan कितना डिग्री है 30 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत
नहीं है। यहां तक समझ में आया? अब देखिए AB का मान कितना दे रहे हैं H। अच्छा BD का मान तो हम बताए थे BD का मान यहां से यहां तक टोटल जुट के आ जाता है तो 20 प्लस x। तो यहाँ क्या हो गया 20 प्लस x बराबर हो गया। यहाँ तक tan 30 का मान क्या होता है 1 अंडर रूट कितना 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ तो क्या करेंगे 20 प्लस x बराबर कितना √3h। इसका इसका गुना हो गया था √3h। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक हो गया तो यहाँ देखिएगा h का मान मेरा दिया हुआ और यहाँ h का मान बैठा दीजिए तो क्या हो गया 20 प्लस x बराबर √3 गुने h का मान कितना हमको √3x क्योंकि √3x आया इसका मान। अब यहाँ पर 20 प्लस x बराबर 3 9 9 का वर्गमूल 3 तो क्या लिख सकते हैं 3x हो गया। एक जाति के एक तरफ एक जाति के एक तरफ तो ये दोनों एक जाति है तो क्या हो गया 20 बराबर 3x माइनस x हो गया। तो 20 बराबर कितना हो गया 2x एक गुना में इधर के बट्टा में यानी 20 बट्टा 2 बराबर क्या x यानी कि कितना हो गया मेरा 10 दूना 20 यानी कि हमको x का मान कितना आ गया हमको 10 आ गया। देखिएगा हमको अभी x का मान आया यानी कि x का मान हम कितना मानते हैं यहाँ 10 तो यहाँ कितना आ गया इसका 10 आ गया हो गया कि नहीं। अब अगर यहाँ से टोटल से नहर की चौड़ाई ज्ञात करें तो 30 हो जाएगा 20 यहाँ और यहाँ 10 हो गया कि नहीं। यहाँ तक तो समझ में अब 10 आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है ऊंचाई कार्य टीवी टावर की भी ऊंचाई ज्ञात करना है। नहर का पता चल गया हमको चौड़ाई और हम क्या करना है ऊंचाई भी ज्ञात करना है। तो ऊंचाई h बराबर दिया हुआ तो h बराबर हम क्या माने थे यहाँ पर लिख दिया टावर की ऊंचाई बराबर कितना है तो टावर की ऊंचाई कितना है हमको h बराबर कितना √3x तो h बराबर x का मान हमको कितना आया है 10 तो कितना हो गया √3 गुने कितना 10 तो h बराबर हमको क्या हो गया 10 रूट कितना √3 हो गया आंसर दोनों का निकल के आया। चलते हैं 12 का चालू करो बाबू। देखिएगा प्रश्न संख्या 12 क्या करे करेंगे 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के एक केबल टावर के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है और इसके पात का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले एक भवन है ना और भवन का शिखर का यूनियन कोण पहले भवन छाप लेते हैं तो भवन छाप लेते हैं एक भवन है इसे है ना और भवन जो है यहाँ पर भवन है ये समझिए भवन है। अब भवन के शिखर का यूनियन कोण भवन पर एक शिखर लगा हुआ है ना एक यहाँ से खड़ा है शिखर एकदम सीधे और इसका यूनियन कोण कितना डिग्री का बनता है 60 डिग्री का बन जाता है 60 डिग्री का बन जाता है और इसका अवनमन कोण कितना डिग्री का बनता है 45 डिग्री का। देखिएगा इसका अवनमन कोण है ना ये कितना डिग्री का बना 45 डिग्री और भवन की ऊंचाई कितना 7 मीटर है ना तो नाम दीजिए A B C D E। यहां तक तो समझ में आया। हाँ देखिएगा हम बताए थे आप लोग का कि अवनमन कोण 45 डिग्री दिया तो हम कहे थे कि जिसका कोण का आमने सामने का भुजा क्या होता है बराबर होता है। जैसे में हम बताए थे कि दो समांतर रेखाएं के है ना आमने सामने का कोण क्या होता है बराबर होता है। अब देखिएगा इसका अवनमन कोण जो बना इसका सामने वाला क्या बनेगा ये क्या बनेगा 45 डिग्री कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहां से अब देखिए इसका में सबसे पहले क्या करना कि इसका ऊंचाई ज्ञात करना तो यहां से यहां तक 7 मीटर है तो यहां हम h मान लेते हैं तो हमको यहां से लेके नीचे तक कितना हो जाएगा हमको 7 प्लस h मीटर यहां से यहां तक टोटल। अब जब आ रहा वीडियो मुझे अब देखिएगा जब तक इसका पता नहीं चलेगा तब तक इसका ऊंचाई कैसे निकलेगा कोई तो देना चाहिए ना हमको आधार पता है ना ही ऊंचाई पता है ना ही तृतीय ऊंचाई पता कोई हमको पता ही नहीं है तो इसका निकालना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं अगर हम भवन के ए साइड को निकाल देते हैं तो ऊपर वाला साइड ऑटोमेटिक हो जाएगा है ना। तो क्या लिखेंगे
सबसे पहले माने, पहले लिख रहे हैं माना, माना है ने टावर के शिखर का है ने ऊंचाई, टावर का ऊंचाई, टावर का ऊंचाई कितना हो गया 8 मीटर, जो इसका मान लिए थे 8 मीटर हो गया। टावर का ऊंचाई कितना माने थे हम 8 मीटर, 8 मीटर मान लिए, ठीक है इसका 8 मीटर। लेकिन सबसे पहले इसका और इसका दिया हुआ, लेकिन इसका हमको पता नहीं, इसका ऑटोमेटिक निकल जाएगा तो इसका ऑटोमेटिक निकल जाएगा, और इसका निकल जाएगा तो हमको ऊंचाई निकल जाएगा है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज, हम ऐसे चल सकते हैं त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में, तो लिखेंगे त्रिभुज सी डी ई में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये लंब है और हमको निकालना है क्या आधार निकालना, आधार निकालना, तो लंब बटा आधार से क्या होता tan होता, तो लिखेंगे लंब बटा आधार, तो लंब कितना हमको दे रहे हैं तो सी ई बटा डी, सी ई बटा डी या ई डी बात एक है, बराबर कितना tan कितना, हाँ 45 डिग्री है ना, tan मेरा 45 डिग्री है। अब देखिएगा सी का मान कितना 7 मीटर और डी का मान हमको पता नहीं है, तो लिखेंगे डी के डी बराबर tan 45 का मान क्या होता है 1 बटे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमको डी बराबर कितना आया 7 मीटर, यानी कि इसका भी कितना आ गया हमको 7 मीटर, तो ऊपर वाला भी कितना हो गया हमको 7 मीटर। यहाँ देखिएगा ऊपर वाला भी हमको कितना हो गया 7 मीटर। अब इसका पता चल गया तो हमको इसका भी पता चल जाएगा है ना। तो चलेंगे फिर से पुनः चलेंगे यहाँ से, पुनः त्रिभुज क्या ए बी सी में, ठीक है त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए लंब कितना हमको ए बी, आधार कितना हमको बी सी, बराबर कितना tan कितना हो जाएगा 60 डिग्री, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए ए बी का मान कितना दे रहे हैं h, और हमको बीसी का मान कितना दे रहे हैं 7, बराबर हो गया नहीं बराबर। अब देखिएगा tan 60 का मान अभी तुरंत बता दीजिए, और tan ज्यादा ही पूछता है इसमें, तो tan 60 का मान कितना हो गया तो √3 हो गया, कुछ नहीं था एक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h बराबर कितना हो गया, h बराबर कितना आ गया हमको, h बराबर कितना आ गया हमको 7√3 हो गया कि नहीं। h बराबर हमको कितना दे दिया 7√3 हो गया। अब यहां से यहां तक हम बताए थे कि a और d टोटल से AD पता करना, तो AD बराबर हम कितना लिख सकते हैं, AD बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं कि ना h प्लस 7, क्योंकि यहां से यहां तक 7 मीटर और यहां से h, तो h प्लस 7। अच्छा तो ये हो गया। अब हमको h का मान कितना दे दिया 7√3 प्लस 7 ये बोला, अब यहां से 7 को मान ले लीजिए, तो कितना बच गया √3 प्लस 7 से 7 भाग करेंगे तो 1, ये आंसर हो गया टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई ये आंसर हो गया। चलते हैं प्रश्न संख्या, देखिएगा प्रश्न संख्या 13 के कारण कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। सबसे पहले क्या है समुद्र, ये समुद्र है ना, अब यहाँ पर एक लाइट हाउस लगा हुआ ऊपर में, यहाँ पर लाइट हाउस लग गया है ना, और इसका जो है से डायरेक्ट क्या दिया अवनमन कोण, डायरेक्ट यहाँ का दिया अवनमन कोण, और अवनमन कोण हम आप लोग को बताए हैं। अवनमन कोण का मतलब है कि यहाँ से यहाँ दो समुद्री जहाज है, छाप लेते हैं पहले, देखिए फिगर थोड़ा सा मैं बढ़ा दिया है नहीं, फिर से देखते हैं फिगर, लगता है शायद ठीक हो गया। अब यहाँ से अवनमन कोण जो बनता है, एक का बनता है 30 डिग्री है ने, और एक का बनता है कितना 45 डिग्री, एक कह दिया, तो इसका 30 डिग्री बना तो इसका भी 30 डिग्री बनेगा, इसका 45 डिग्री बना तो इसका भी 45 डिग्री बनेगा, हो गया। अब देखिएगा थोड़ा सा नाम दे ए बी सी डी, ABCD हो गया। अब देखिएगा सबसे पहले इसका x मान लीजिए और इसका y, और देखिएगा
इसका लाइट हाउस की ऊंचाई दे दिया, कितना दे दिया हमको लाइट हाउस की ऊंचाई? 75 मीटर। ठीक है, तो इसका एक्स और इसका वाई। अब देखते हैं कि अगर हम बी डी चलते हैं तो हमको बी डी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई, ये दोनों जुड़ जाएगा। अब देखते हैं लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिएगा हम बताए कि त्रिभुज ए बी सी में तो लंब बटा आधार क्या होता है? tan होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ए बी बटा क्या हो जाएगा? बी सी बराबर tan कितना हो गया? 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब ए बी का मान कितना? 75 मीटर। अब बी सी का मान कितना है? वाई बराबर कितना हो गया? tan 45 का मान कितना होता? 1/1 होता है नहीं। अब वाई बराबर कितना हो गया? 75। मतलब कि हमको वाई यानी कि इसका बीसी के बीच की दूरी कितना आ गया हमको? 75 मीटर हो गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ 75 मीटर नीचे। अब चलते हैं पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। अब देखिएगा ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो ए बी डी में तो क्या हो गया? ए बी बटा बी डी बराबर tan कितना हो गया? 30 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब ए बी का मान कितना दिया हुआ? 75 मीटर। और बी डी का मान कितना दिया हुआ? तो एक्स प्लस वाई। तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ से तो एक्स प्लस वाई बराबर √3, 75√3 हो जाएगा, 75√3 ये हो गया। y का मान हमको दिया गया, y का मान हमको निकल कर आ गया था, है ना? y का मान कितना निकल कर आया था? 75 मीटर। तो x प्लस 75 बराबर 75√3 हो गया, प्लस में था माइनस में। तो x बराबर कितना हो गया हमको? x बराबर कितना हो गया हमको? तो 75√3 माइनस कितना हो गया? 75। एक ही प्लस में था माइनस में, तो x बराबर हो गया, देखिए 75 कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो गया? और कॉमन लिए तो हम कितना हो गया ब्रैकेट के अंदर? √3 माइनस क्या? 75 भाग देंगे तो कितना बना? एक बार में ये इतना मीटर हो गया आंसर। दोनों को हो गया, एक 75 मीटर एक इतना हो गया, दोनों का आंसर हो गया। देखिएगा प्रश्न संख्या 14 क्या कर रहे कह रहे 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखती है तो एक गुब्बारा उड़ रहा है, तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री का बना हमको? तो 60 डिग्री का, है ना? यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे सामने से खड़ा होकर देख रहे थे 30 डिग्री का बनना। अब फिर जब आंख बंद होकर फिर खुला तो गुब्बारा तो एक जगह रहता नहीं है, फिर इधर आ गया तो देखा कि यहाँ पर जाए तो कितना डिग्री का बन रहा है? यहाँ पर गुब्बारा 30 डिग्री का बन रही है ना? तो कह रहा है कि यहाँ से और यहाँ का ऊंचाई कितना दिया? 88.2 मीटर दे दिया। तो कह रहा है कि इसका और इसका बीच की दूरी ज्ञात करें, और इधर वाला की दूरी हमको ज्ञात नहीं करना। तो 1 मिनट यहाँ तो टोटल से तो यहाँ से लेना है, तो अगर हम इसका में से इसका घटा देते हैं तो इसका दूरी निकल जाएगा कि नहीं? टोटल से यहाँ x मान लिए, सॉरी y मान लिए, ठीक है, और इसका x, ठीक है। अगर y में से x घट गया, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक कितना y मान लीजिए, ठीक है, और y में से अगर x घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा कि कितना है, अभी कितना है, दोनों को पता चल जाएगा। तो हमको क्या करना है? गुब्बारे के बीच की दूरी ज्ञात करना, इसका और इसका बीच की दूरी जो जिसको ऊंचाई है उड़ रही है। तो चलते हैं, नाम दे दीजिए A B C D और एक हो गया E। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? तो हमको B और D बराबर हो जाएगा, B और D बराबर हो गया y माइनस क्या? x, याद रखिएगा, क्योंकि हमको घटा के दूरी निकालना, इधर पट्टी नहीं निकालना है दूरी, गुब्बारे के बीच की दूरी। यहाँ पर ऊंचाई से उड़ रही है तो यहाँ, और इसका ऊंचाई यहाँ, तो इसका बीच की दूरी हमको निकालना है। तो सबसे पहले चलते हैं, अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, पहले त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। तो देखिएगा लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में,
त्रिभुज एबीसी में। अब देखिएगा इसका आधार पता नहीं लेकिन लंब मेरा पता, तो लंब बटा आधार बटा लंब बटा आधार क्या होता है, tan होता है। तो देखिएगा त्रिभुज एबीसी में तो क्या हो गया, लंब कितना AB और BC कितना BC, लंब बटा आधार था AB बटा BC है ना, बराबर कितना tan कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब AB का मान कितना हमको 88.2 मीटर, अब BC का मान कितना x, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब tan 30 का मान होता है 1/√3 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से यहाँ, तो x बराबर हो गया क्या 88.2 अंडर रूट कितना 3 इतना मीटर हो गया। दूसरे क्या है कि चलेंगे त्रिभुज CDE में है ना, CDE में तो लिखेंगे पुनः चलेंगे CDE में, त्रिभुज CDE में। अब हमको देखिएगा इसका भी दे दिया, इसका जब ऊंचाई है तो इसका भी तो ऊंचाई से में है ना, तो इसका भी ऊंचाई कितना 88.2 मीटर है ना। अब देखिएगा हमको EC या C बटा क्या C बटा DC दे दिया, C बटा DC। अब इसका निकाल रहे हैं दूरी, आधार इसका निकाल रहे हैं, तो क्या हो गया CE बटा क्या हो गया DC बराबर tan कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिएगा EC बराबर कितना दे दिया हमको 88.2 बटा DC का मान कितना दे दिया y हो गया बराबर। अब यहाँ पर tan 60 का मान कितना होता √3, पूछा थे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, तो क्या यहाँ पर हो गया √3y इसका से इसका गुना बराबर 88 पॉइंट कितना 2 हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर गुना में बता जाएगा बटा में, तो y बराबर क्या हो गया 88.2 बटा कितना अंडर रूट कितना 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको दूरी ज्ञात करने के लिए इसका में से इसका घटा देंगे तो इसका पता चल जाएगा हमको, इसका दूरी कितना हो इसका दूरी कितना, दोनों को पता चल जाएगा। इसका में से इसका घटा दीजिए, इसका दूरी खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा अब हमको दिया क्या लिखेंगे गुब्बारे के बीच की दूरी, गुब्बारे के बीच, यहाँ से क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ अगर हम इसका पता चल गया तो इसका में से इसका घटा देंगे तो इसका हमको पता चल जाएगा, यानी कि x में से y घटा देंगे तो हमको इसका पता चल गया क्या हो गया BD है ना। अब देखिएगा इसका गुब्बारे के बीच की दूरी कितना हो गया, तो x माइनस वाई है ना, तो x का मान कितना है हमको, यानी कि 88.2√3 माइनस वाई का मान कितना 88.2 बटा √3। यहाँ पर जो कॉमन है, कॉमन नजर आ रहा, क्या नजर आ रहा कॉमन, तो 88.2 कॉमन ले लिए तो कितना बचा हमको √3 माइनस 1 बटा √3, यहाँ से कॉमन ले लिए। ठीक है, अब देखिएगा 88.2, अब यहाँ पर एलसीएम है तो क्वेश्चन थे एलसीएम लीजिए √3, अब इसका से इसका 3 3 9 यानी 3 माइनस कितना 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हो गया 88.2, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2 बटा कितना √3। अब इसका गुना कीजिए कितना हो जाएगा, गुना कीजिए तो 2 दूना 4 पॉइंट और 2 16 के 6 और 2 16 17 बटा रूट कितना 3। अब हारों के यहाँ परमीकरण है, हारों को परमीकरण है तो हारों को परमीकरण करते हैं तो √3 बटा रूट क्या करना इसका गुना करना, तो 176.4 √3। अब इसका भाग करेंगे तो 3 3 सॉरी गुना करेंगे 3 3 9 को 3। अब इसका भाग देंगे तो 58.8 √3 1 कट जाएगा। ये हो गया गुब्बारे के बीच की दूरी आंसर। देखिएगा अब चलते हैं 15 क्वेश्चन। देखिएगा प्रश्न संख्या 15 क्या करा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद के ओर एक समान चार्ज जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 30 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। देखो एक आदमी है ना, एक राजमार्ग पे ऐसे रहेगा है ना, और एक आदमी है यहाँ और एक कार है, तो कार का अवनमन कोण कितना बन रहा है, तो पहले बन रहा है 30 डिग्री और धीरे धीरे जाता है तो कितना डिग्री हो जाता है
60 डिग्री, यानी कि यहाँ से लेकर है नहीं यहाँ तक 30 डिग्री, यहाँ कार है 30 डिग्री बना। अब कार समान चाल से यहाँ चलते आ रहा, अब कुछ दूर के बाद गया तो 6 सेकंड बाद कितना डिग्री का बन गया, 60 डिग्री बन गया, है नहीं। तो क्या है, कार द्वारा तय की गई समय। तो यहां से यहां तक जाने में कितना लगा, 6 सेकंड लगा, ठीक है। तो यहां से यहां के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्या कि ए बी सी डी, समझ में तो आ गया होगा कि सबसे पहले कार यहां से चला तो कुछ दूरी तय किया तो 6 सेकंड लगा, और 6 सेकंड बाद 60 डिग्री का कोण बना, तो उसके बाद बीच की दूरी ज्ञात करना। अब देखिए क्या कर रहा है कि कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। आप कह रहे हैं कितना कितना के बीच की दूरी ज्ञात करें, है नहीं। तो सबसे पहले क्या चलेगा, तो सबसे पहले एक हम अच्छा तरीका से एक मेथड जान लीजिए। यहाँ से यहाँ तक x मान लेते हैं, नहीं y मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक x, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे, माना DC बराबर कितना y और BC बराबर कितना हमको x, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, पहले चलते हैं त्रिभुज ABC में, है नहीं। अब इसका ऊंचाई तो दिया नहीं, कोई ऊंचाई दिया, ऊंचाई देना चाहिए। एक सीधा राजमार्ग मीनार के पास तक पहुंच जाता, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, कोई दिक्कत अभी नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर DC बराबर हम y रखें और BC बराबर x रखें। अब इसी का क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड देख लिया। अब चलते हैं त्रिभुज, तो लिखते हैं त्रिभुज क्या चीज में चलते हैं, ABC में। तो देखिए ये तो लंब है, इसका लंब, और इसका क्या बोलते हैं, आधार, लंब बटा आधार। तो इसका हो गया AB बटा कितना BC बराबर कितना हो गया, tan कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। AB का मान कितना, तो ऊंचाई मेरा नहीं है नहीं, तो ऊंचाई भी मान सकते हैं, या तो AB भी हम लिख सकते हैं, इसका ऊंचाई भी लिख सकते हैं और AB भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो AB और BC का मान कितना दे रहा है, x, है ना, बराबर tan 30 का 60 मान के क्या होता है √3 बटा क्वेश्चन तो तो हमको AB बराबर कितना आ गया, √3x हो गया। AB बराबर कितना आ गया, √3x आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं त्रिभुज। अब देखिएगा, अब यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक हमको त्रिभुज ज्ञात करने के लिए क्या होगा, y प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि x अब बड़ा, सॉरी कैसे नहीं, सॉरी यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं हो पाएगा, है नहीं। अब चलते हैं त्रिभुज ABD में, हाँ अभी हो गया, यहाँ एक छोटा त्रिभुज हो गया, एक यहाँ से यहाँ तक बड़ा त्रिभुज हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे ना, x प्लस y, है नहीं। अब चलते हैं ABD में, त्रिभुज ABD में, यहाँ से हो गया AB बराबर कितना हो गया, सॉरी, तो AB है, AB बटा BD, इसको हो जाएगा, तो AB बटा कितना BD बराबर कितना हो गया, tan कितना 30 डिग्री का मान हो गया, कोई दिक्कत नहीं। AB का मान हमको नहीं है, AB का मान दे रहे हैं, AB का मान निकल कर आया, है नहीं, रूट कितना 3x, BD का मान कितना x प्लस y, ठीक है, x प्लस y बराबर कितना tan 30 का मान 1 बटा √3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस y बराबर कितना हो गया, 3 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3x, अच्छा ये प्लस में दे सके माइनस में, यानी y बराबर हो गया हमको 3x माइनस कितना x, तो y बराबर हमको कितना हो गया 2x, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिएगा यहाँ गुना में इधर आके बटम होगा, ये गुना में इधर आके बटम होगा, तो यानी कि x बराबर हो गया कितना y बटा कितना 2, कोई दिक्कत नहीं, गुना में इधर आके बटम में, तो y बटा 2 हो गया। अब y का मान हमको दे ले, कितना दे ले 6 सेकंड दे ले, तो 6 सेकंड बैठा दीजिए 2, 3 दूना 6, यानी कि x का मान कितना हो गया 3 सेकंड, यानी कि हमको यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितने ज्ञात करेगा 3 सेकंड में। बहुत अच्छा मैथ था, बन गया। आई होप चलते हैं 16 क्वेश्चन, चलिए हो गया आंसर।
देखिएगा प्रश्न संख्या 16 क्या करा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के यूनियन को पूरा कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। एक मीनार दे दिया है ना और दोनों तरफ पूरा कोण का मतलब जानते हैं 90 डिग्री को होता है नहीं। पूरा कोण का मतलब 90 डिग्री, यानी कि यहां से और यहाँ एक मीनार दे दिया और मीनार की ऊंचाई कितना दे दिया हमको, मीनार की ऊंचाई कितना दिया h मीटर, यानी कि सिद्ध करना है कि 6 मीटर है या नहीं है। तो ए बी सी डी, इसका मान लेते हैं थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा 90 माइनस क्या थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी। तो एक का दे दिया 9 मीटर, तो एक का दे दिया कितना 4 मीटर। यहाँ देखिएगा एक का दे दिया 4 मीटर, एक का दे दिया 9 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, है नहीं, लिखेंगे माना ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार के ऊंचाई बराबर कितना h मीटर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिएगा क्या चले त्रिभुज ए बी सी या ए सी बी भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हमको देखिएगा ए बी सी में चले तो हमको मीनार की ऊंचाई कितना है h, तो क्या हो गया लंब बटा आधार, क्या हो गया tan, तो क्या हो गया ए बी बटा क्या हो गया बी सी बराबर tan कितना हो गया 90 माइनस कितना थीटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ए बी का मान दे रहा है h, बी सी का मान दे रहा है कितना 4 बराबर tan। देखिएगा tan 90 माइनस थीटा करते हैं तो क्या हो जाएगा cot थीटा, तो देखिएगा cot थीटा, क्यों, क्योंकि tan जो कन्वर्ट कर दिए cot थीटा में, ये होता ही है, पहले हम बता चुके हैं वीडियो में। देखिएगा अब क्रॉस मल्टीप्लाई इधर इसमें इससे इसमें इससे, कोई दिक्कत यहाँ पर जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस समीकरण 1 ले लीजिए, यहीं तक रहने दीजिए समीकरण 1। अब चलते हैं पुनः त्रिभुज ए सी डी में। अब चलते हैं त्रिभुज ए सी डी में, कोई दिक्कत नहीं। अब ए सी डी में हमको कितना हो गया ए सी बटा कितना हो गया डी सी हो गया, और इसको भी ए सी बटा बी सी ने तो यहाँ ए बी लिख दिया है ना, गलत है, तो इसका क्या हो गया ए सी बटा बी सी और ए सी बटा डी सी बराबर कितना हो गया tan कितना हो गया थीटा, tan थीटा, क्योंकि tan यहाँ थीटा दे दिया, इसका मान नहीं दिया tan थीटा। अब ए सी का मान कितना हमको h और डी सी का मान कितना हमको तो 9 बराबर कितना tan थीटा। इस समीकरण 2 लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करने पर समीकरण 1 कितना h बटा 4 गुने समीकरण 2 क्या है h बटा 9 बराबर कितना cot थीटा इंटू कितना tan थीटा, ये हो गया एच स्क्वायर बटा 9 चौका 36 बराबर cot और tan को गुना करेंगे तो 1 होता, cot इंटू tan बराबर 1। अब यहाँ पर देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पर अब कुछ ना तो एच स्क्वायर बराबर कितना 36 गुना में उधर जाके सॉरी स्क्वायर में उधर जाकर रूट में, तो h बराबर अंडर रूट कितना 36 h, यानी कि मेरा h का मान हो गया 6 मीटर, सिद्ध हो गया। यही लाना था, हो गया आपका।